हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे करियर ऑप्शंस। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग किया है और अगर आप आईटी में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए या किस किस टेक्नोलॉजी में अपना करियर अच्छे से बना सकते हो। तो आज मैं आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगी, आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो ऑप्शन है वो है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस, हर कोई डेटा साइंस का कोर्स कर रहा है, लेकिन अब इस डेटा साइंस में भी काफ़ी ऑप्शंस है। जैसे आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अपियर हो सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप बीआई डेवलपर बन सकते हो और आप डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आपको आपको हर चीज़ आनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा कोडिंग उतना अच्छा नहीं है या फिर मुझे नहीं करना है, कोडिंग रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं करना है, तो आप विजुअलाइजेशन सीख सकते हो। जैसे आप पावर बीआई सीख सकते हो, टैब्लू टैब्लू सीख सकते हो। तो मार्केट में उस रिलेटेड जॉब्स भी है, जैसे बीआई डेवलपर बोलते हैं उसे या फिर टैब्लू डेवलपर बोलते हैं। तो उस चीज़ में आपको उतनी ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर नहीं होती है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे पाइथन सीखना है और मशीन लर्निंग सीखना है, देन दैट कम्स अंडर डेटा साइंटिस्ट। तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको पाइथन या फिर आर दोनों में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग पता होना चाहिए, डीप लर्निंग पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत बिग डेटा का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको AWS अज्योर अगर ये नॉलेज है तो इट्स अ गुड थिंग। और इसके बाद आप बिग डेटा डेवलपर भी बन सकते हो, दैट इज अनदर थिंग, डेटा इंजीनियर बन सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आना आपको ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज अगर आपको आती हो, जैसे हो गया आपका टैब्लू हो गया, पावर बीआई हो गया, तभी भी आपको जॉब मिल सकता है। बट एक ही कंडीशन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास कौन सा है? तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आप क्रिएटिव हो और अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना अच्छा लगता है तो आप फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हो, यूआई यूएक्स में काम कर सकते हो। तो अब ये बनने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है, मैंने बाजू में पीपीटी में आपको सारी दे के रखी है कि आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। जैसे बेसिक हो गया HTML हो गया, CSS हो गया, ये तो काफ़ी बेसिक हो गया। उसके साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, उसके अलग अलग फ्रेमवर्क्स आनी चाहिए और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है जो आपको जिस जिस टेक्नोलॉजीज पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर या यूआई यूएक्स पे काम कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप क्रिएटिव हो और अगर आपको वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है तो। सो दिस इज द सेकेंड करियर ऑप्शन। अब थर्ड करियर ऑप्शन है बैक एंड डेवलपर। तो बैक एंड डेवलपर के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, C# हो गई, एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके साथ साथ आपको डेटाबेसेस का नॉलेज होना चाहिए, SQL, नो एसक्यूएल एक कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, ये भी आना चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको वेब सर्विसेज पे काम करते आना चाहिए। जैसे दो तरह की वेब सर्विसेज होती है, एक होती है रेस्टफुल और दूसरी होती है सोप API। तो कोई भी एक वेब सर्विस आपको अच्छे से आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको JDBC ODBC कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शंस, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छी क्वेरी लिखते आनी चाहिए। सो ये हो गया थर्ड करियर ऑप्शन, दैट इज बैक एंड डेवलपर। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज फुल स्टैक डेवलपर। अब ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि हर कंपनी चाहेगी कि जो बंदा कैंडिडेट हायर करे उसको सब चीज़ का नॉलेज हो। तो फुल स्टैक डेवलपर मतलब आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको फ्रंट एंड पता होना चाहिए, आपको बैक एंड का नॉलेज होना चाहिए, आपको डेवऑप्स का नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपको वेब सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन क्लाउड। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब फुल स्टैक के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई। तो कोई भी एक अच्छे से लैंग्वेज सीख लो, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी सीख लो। डॉकर भी आना चाहिए, क्यूबरनेटिक्स भी पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो ये होता है फुल स्टैक डेवलपर, जिसको फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन ये करियर ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक चीज़ें सारी क्लियर है। तो अगर बीइंग अ फ्रेशर आप अगर ये करना चाहते हो तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपको काफ़ी इनपुट देना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन। नेक्स्ट है डेवऑप्स। डेवऑप्स की एक स्पेशल टीम होती है कंपनीज में जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का काम करती है। अब उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, कुछ टूल्स है, टेक्निक्स है जो मैंने स्लाइड में दे के रखी है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको डेवऑप्स में करियर करना है तो। सो ये भी एक अच्छी फील्ड है या फिर अच्छा ऑप्शन है और ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप सीख सकते हो और अच्छा पैकेज ले सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज टेस्टर। अगर आपको टेस्टिंग अच्छा लगता है तो ये ऑप्शन भी एक अच्छा है। आप मैनुअल टेस्टर बन सकते हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। सो दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में, एक होती है मैनुअल, दूसरी होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए कुछ आपको सीखना पड़ता है, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है जो आपको सीखने पड़ते हैं, जैसे सेलेनियम हो गया या फिर अलग अलग टूल्स हो गए, तो वो टूल्स आप सीख लीजिए। और टेस्टर भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है और वो उसमें भी आप आपका करियर अच्छे से बना सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। आजकल हर चीज़ मोबाइल में अवेलेबल होती है, काफ़ी डिफरेंट ऐप्स आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हो, iOS सीखना चाहते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप आराम से ये सीख सकते हो और एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो। इसके लिए भी काफ़ी डिमांड है क्योंकि हम हर कोई आजकल मोबाइल इस्तेमाल करता है और हर चीज़ का आजकल ऐप बन ही जाता है। तो आप ये फील्ड भी चूज़ कर सकते हो और इसकी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ है जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है। हर एक इसमें सैलरी अच्छी होती है, आपको खुद पे काम करना होता है और ग्रो होना होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप कोई भी चूज़ कीजिए और अच्छा करियर अपना बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, comment and subscribe and hit the bell icon for all the latest notifications. Again, thank you for watching this video.